जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, फरार आरोपियों की तलाश में एसआईटी गठित की गई है। साथ ही संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस सूत्रों का दावा, जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो फरार आरोपियों की तलाश में एसआईटी गठित की गई है। चंदन हत्याकांड से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस सभी से कर रही है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, फरार आरोपियों की तलाश में एसआईटी गठित, संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन हत्याकांड से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस सभी से पूछताछ भी कर रही है। तो फरार आरोपियों की तलाश, एसआईटी गठित की गई है इसको लेकर। तो पुलिस सूत्रों का दावा, जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, गुरुवार को जो है पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा नाम के व्यक्ति की जो हत्या कर दी गई थी, उस मामले में पटना पुलिस के द्वारा जो है बीती रात ही जो है 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिनसे कि पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में पटना पुलिस के द्वारा जो है एक एसआईटी की टीम की भी गठन की गई है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर जो है छापेमारी कर रही है। जो मेन इस घटना में कारित अपराधी हैं, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही है। सभी अपराधियों की जो है पहचान हो चुकी है। पटना पुलिस के द्वारा जो है ये दावा किया गया है कि सभी अपराधी जो है वो पहचान लिए गए हैं और उनके ठिकानों पर जो है लगातार विशेष टीम और एसटीएफ के द्वारा जो है वो छापेमारी की जा रही है। लगातार पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। गुरुवार के दिन पटना के पारस अस्पताल में 15 दिनों के पेरोल पर निकले चंदन मिश्रा की जब वो अपने वार्ड में आराम कर रहे थे, तभी अपराधियों के द्वारा अंदर प्रवेश करके अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें उन्हें मौत के घाट उतारा गया। हालांकि उस रूम में एक उनके संपर्क के भी व्यक्ति थे, जिन्हें की अपराधियों की गोली का निशाना बनना पड़ा और उनके पैर में जो है पैर के अंगूठे में गोली लगी है और वो घायल हो गए। हालांकि इस मामले में मृतक के पिता और जो चश्मदीद थे वहां पर, उनके द्वारा शास्त्री नगर थाने में 2 मामले जो है दर्ज करवाए गए हैं, जिसके आधार पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जी प्रीति। प्रकाश, बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले का जिक्र करें, क्या आधिकारिक तौर पर यह सामने आया है कि आखिर मकसद क्या था इस पूरे हत्याकांड का? देखिए, अभी तक के जो भी बातें सामने आ रही है वो आपसी रंजिश, माने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस का दावा है कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस पूरे गुत्थी को जो है वो सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है सभी बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना के अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमारी कर रही है। जी प्रीति। प्रकाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पारस हॉस्पिटल हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली। सूत्रों की माने तो शूट आउट को लीड करने वाला तौसिफ बादशाह था, जो कि फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस शूट आउट को लीड करने वाला अपराधी तौसिफ बादशाह है, जो कि घटना के समय सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जींस में था और बिना टोपी पहने देखा गया था। तौसिफ जमीन का कारोबार करता है और साथ ही सुपारी किलिंग से भी उसका नाम जुड़ा है। तौसिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। शूटर्स के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की माने तो वर्चस्व की लड़ाई में ही तौसिफ ने सजायाफ्ता कैदी चंदन मिश्रा की हत्या की है। जो इसमें घटना करने वाले अपराधकर्मी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। ये घटना अब जो कि अपराधी रहे हैं पूर्व के, और 24 से ज़्यादा केस इन पे दर्ज रहे हैं और सजा याफ्ता भी रहे हैं। उसी में जो एक वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी, उसी को लेकर ये घटना करी गई है। इसमें जो जहाँ ठिकाने जहाँ प्लानिंग की गई थी, जहाँ छुपने का स्थान था, वहाँ पे पुलिस लगातार रेड छापामारी कर रही है और जल्द ही अपराधी को
तक पुलिस पहुंच जाएगी और उन पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद अपराधियों का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये तस्वीर अपराधियों के बेखौफ अंदाज की कहानी बयां कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी एक जगह पर जमा हुए, फिर उन्होंने बिना किसी डर के सिगरेट की कस आराम से फूकी। हत्या के बाद आपस में बातचीत की, उसके बाद पिस्टल लहराते हुए आराम से वहां से निकल गए। अपराधियों के अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे वो मर्डर की सफलता का जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें आप अपराधियों का अंदाज देख सकते हैं। सभी अपराधियों ने फूकी सिगरेट, तो आपस में अपराधियों ने बातचीत भी की और फिर पिस्टल लहराते हुए फरार हुए। चंदन मिश्रा की हत्या पर अब चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अपराध किया आज तक प्रशासन के पीछे क्या किया है, हम नाम नहीं खोलेंगे उसी वक्त समय आएगा तो खोलेंगे। किसने इस तरह का अपराध करके हम मोबाइल चलाता है, जेल से क्राइम कराता है, प्रशासन कहाँ रहती है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक के बाद एक ऐसे आपराधिक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। इन क्राइम की आड़ में राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। देखिए, जिस तरीके से पूरा मसला है, राजनीति अपनी जगह है और राजनीतिक बयानबाजी भी अपनी जगह है और ये चुनाव का समय है, लिहाजा होंगी भी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अपराध की घटना बढ़ी है, इसको लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है और इस घटना के बाद तो फजीहत सी हो गई है। अब ये अलग बात है कि अपने बचाव को लेकर अलग अलग तर्क और अलग अलग तरीके से बातों को रखे या फिर आंकड़ा डाटा रखे या फिर जो भी बातें हों, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से चाहे उद्यमी हो, उद्योगपति हो या फिर शिक्षक हो या फिर वकील हो या फिर अपराधी ही क्यों न हो या फिर अपराधी के तौर पे हॉस्पिटल में भर्ती मरीज हो या फिर सरेआम कोई भी आदमी, और इस तरीके से जो अपराध की घटना को अंजाम देकर और खुलेआम प्रशासन को चुनौती सिर्फ नहीं दे रहे हैं बल्कि वो ठेंगा दिखा रहे हैं, धत्ता बता रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की जो एक दावेदारी है विधि व्यवस्था की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक छवि रही है, खासतौर पे सुशासन की बातें कह के जो दंभ भरे जाते हैं और विपक्ष पर जंगल राज कह के निशाना साधे जाते हैं, इन तमाम बातों पर एक तरीके से करारा ये जो घटना हुई है वो प्रहार है और इन तमाम बातों को लेकर सरकार बेहद किरकिरी हो रही है। और पहले भी जब इस तरीके से बड़ी घटना होती है तो फिर समीक्षा बैठक, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश, पदाधिकारियों की ओर से इस बाबत जो है तमाम सारी बातें, सघन जांच अभियान, और इस मामले में टीम गठित की गई है और एसआईटी से लेकर और स्पेशल और साथ ही साथ जो एसटीएफ के लोग हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन जिस लहजे में और खुलेआम बिना किसी नकाब के या फिर सर ढके हुए, चेहरा बिना छुपाए हुए और हाथों में आर्म्स लहराते हुए जिस ढंग से ये हत्या को अंजाम दिया गया है, उससे राजधानी पटना और बहुत ही प्राइम इलाका, आप समझिए कि पुलिस मुख्यालय से पारस हॉस्पिटल की दूरी महज 150 से 200 मीटर की है और इन जगहों पर अगर 5-5 लड़के अगर इस तरीके से अपराध की घटना को अंजाम देके सरेआम सड़क पे आर्म्स लहराते हुए और इत्मीनान के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं, तो समझा जा सकता है कि कितना डर भय है प्रशासन का, पुलिस का, या फिर किस तरीके से अपराधी जो है वो आश्वस्त हैं कि बिहार पुलिस जो है वो धत्ता भर है, इनकी कहीं कोई क्षमता नहीं और ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और लिहाजा वो लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी न सिर्फ चुनौती है बल्कि एक करारा कहे कि प्रहार है और पुलिस प्रशासन हालांकि इसको गंभीरता से लेकर और पूरी रात कल भी छापेमारी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि चिन्हित कर लिए गए हैं कौन से लोग इसके पीछे हैं। 4 जो लोग हैं उनको संदिग्ध हिरासत में लेकर और पूछताछ की जा रही है। लेकिन
बहरहाल ये जो घटना हुई है, और इसके पहले भी आप तमाम सारी बातों को अगर देखेंगे कि किस तरीके से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, गलत मंसूबों को अपराधी, और बेखौफ होकर और वो आर्म्स लहरा रहे हैं या फिर अपनी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और हालांकि बाद में धरपकड़ और बाकी बातें, देखिए तकनीक का ज़माना है, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ये तकनीक जो है वो क्राइम के पहले या फिर उनको धरपकड़ को लेकर या फिर मौके पर या इस तरीके से 2005 की जो वस्तु स्थिति थी और जो जिस तरीके से बिल्कुल एक टैबू लगा था और जो नियंत्रित किया गया था अपराध की घटना को, और जिसके एक तरीके से यूएसपी इस सरकार की रही है जो गिनाते रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं नहीं दिख रही हैं। जबकि सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही हैं, पुलिस प्रशासन में थोड़ी बहुत तब्दीली, लेकिन उन जमाने में जिन लोगों के दम पर पुलिस ने, वही कुंदन कृष्णन है, तब एसएसपी यहाँ पे पटना में रहे हैं, अभी अच्छे पद पर है, एडीजी हैं, तो ये कहाँ पे क्या है नहीं है सब कुछ सबको पता है। जब एक आम आदमी जान रहा है कि ज़िले में कौन क्या कर रहा है या फिर किसकी क्या कुछ बैकग्राउंड है, तो फिर पुलिस प्रशासन इससे अछूता रहे, ये गले नहीं उतरता। और थाने के नाक के नीचे इस तरीके की घटना हो रही है। आपने गांधी मैदान में देखा होगा खेमका मर्डर में कि किस तरीके से 150-200 मीटर पे गांधी मैदान थाना और तमाम सारे आसपास डीएम ऑफिस, एसएसपी कार्यालय, तो ये सारी जो बातें हैं समझा जा सकता है कि अगर जेल से अगर अपराध को नियंत्रित किया जा रहा है तो आखिर जेल में मोबाइल पहुंच कैसे रहे हैं, और जब छापेमारी होती है तो फिर वो निकलते हैं। तो अब सवाल है कि या तो आपके जो टूल्स टेक्निक है या फिर लोग हैं या जिसके जिम्मे ये सारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं कमियां खामियां या इस तरीके की बातें हैं, शिथिलता है, जिसका परिणाम इस तरीके की बड़ी घटना और जो देश के स्तर पर राज्य की किरकिरी हो रही है और ऐसी तस्वीर सामने में आती है, तो बेहद गंभीर मामला है। और किस तरीके से इससे निपट पाएंगे, हालांकि कुंदन कृष्णन ने बड़े साफगोई के साथ परसों जब बातें की थी, उन्होंने बताया था कि किस तरीके आगे की रणनीति है चिन्हित करके और कार्रवाई करने से लेकर धरपकड़ और शूटरों की जो चिन्हित करके सूची बनाई गई है और यहाँ तक कि इनकाउंटर तक की बातें कही गई थी। तो अब वो तस्वीर जो है कब दिखेगी, लोगों के मन में एक जो विश्वास है वो कैसे आएगा, ये चूँकि एक बार भरोसा उठ जाने के बाद बड़ा मुश्किल सा स्थिति होता है। चुनाव भी सामने में है, जो तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं वो भी बड़ा एक तरीके से कहें कि उसको लेकर भी किरकिरी हो रही है, जो बातें पुलिस प्रशासन की ओर से रखी गई इन बातों को लेकर। तो लिहाजा अगर पूरे बातों का लब्बो लुआब देखें तो विधि व्यवस्था को लेकर बिहार में सरकार की स्थिति किरकिरी जो है वो लगातार देश के स्तर पर हो रही है और एक बड़ी चुनौती है। और इस तरीके की जो तस्वीर आए पारस हॉस्पिटल से और बेली रोड जैसे इलाकों में, राजा बाजार में, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी आपको बीच में रोकना। के बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर प्रशासन वो खौफ, वो डर अपराधियों में क्यों नहीं ला पा रही है। क्या वाकई ये कहे कि प्रशासन यहाँ पर फेल साबित हो रही है, अपराधी प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कहां पे कमी है, इस बात का अगर हम जिक्र करें तो देखिए कई बेतुके बयान भी सामने आ जाते हैं कि मौसम का हवाला दे दिया जाता है। तो ऐसे में ये कहे कि आपको आपकी खामी, आपको आपकी कमी, आपको अपना ब्रेकडाउन पता है, लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरीके के बयान आते हैं, इस तरीके से पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाती है, तो अपराधियों का तो यहां पर मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही वजह है कि जो छोटे छोटे आजकल जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं जो गलत रास्ते पर है और इस तरीके से अपराध की घटना को अंजाम देने को लेकर उनका उपयोग किया जा रहा है। और एक तरीके से अगर किसी को सुपारी देने की बात हो या इस तरीके की बात हो तो ये सरेआम ऐसे आम हो गए हैं जिसमें कि कहीं कोई किसी को डर भय नाम की चीज़ नहीं है और घटना को अंजाम बड़े आसानी से देकर निकल जा रहे हैं। तो यही वजह है कि एक जो पुलिस का रौब दाब, प्रशासन का जो एक खौफ होना चाहिए था, प्राइम जो लोकेशन है, वीवीआईपी इलाका है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे किसी को जाने में जो डर भय होना चाहिए था, वहाँ पे सरेआम गोलियाँ चल रही हैं और आर्म्स लहराते हुए, चाहे बाइक पे और स्कूटर पे और रोड पे सरेआम तस्वीर जो है वो सामने में आ रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है। जो यूएसपी थी सरकार की सुशासन को लेकर जो दावेदारी हो रही थी उस पर जो है वो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष जो है अब सीधा सीधा आईना दिखा रहा है सत्ता पक्ष को। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो स्थिति है उन पर भी जो उनकी दावेदारी है उस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
और कैसे इससे वो निपटेंगे ये एक बड़ा सवाल है। तो ब्लूप्रिंट अलग बात है, रणनीति अलग बात है, लेकिन धरातल पर जब तक ऐसी बातें ना दिखें तो जाहिर तौर पे ऐसे ही जो छुटबैये अपराधी हैं वो भी पुलिस प्रशासन को चिढ़ाते नज़र आ रहे हैं चौक चौराहों पर। तो जाहिर बात है एक गंभीर स्थिति है, और न सिर्फ यहाँ पे स्थानीय स्तर पे आप पटना की बात करें, बल्कि राज्य भर में कमोबेश हर जगह पे यही स्थिति है। और इसी को लेकर देश के स्तर पर बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर किरकिरी हो रही है, और सवाल तो उठेंगे ही, चूंकि जब जो नेक्सस है या जो अपराधी हैं, आप देखिए कि किस तरीके से इनकाउंटर हुआ और मारे गए अपराधी गायघाट में मालसलाबी में। लेकिन सवाल है कि जब आर्म्स के सप्लायर था और इस तरह की बातें थी तो पहले पुलिस कहाँ थी, जबकि अपराधी तो आराम से सोया था अपने घर में। तो ये कई सारे सवाल है जो कि पुलिस की जो मनोस्थिति है और अभी मौजूदा जो स्थिति है उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और यही प्रश्न चिन्ह न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जन जो है उनमें भी बड़ा अविश्वास की स्थिति है। और पुलिस प्रशासन किस तरीके से अब इस्तेकबाल जो खत्म हुआ है प्रशासन पुलिस का, उसको लेकर विश्वास जगाती है, इस पर नज़र होगी। और इस घटना को लेकर छापेमारी और तमाम सारी बातें हो रही हैं, आगे किस तरीके से उपलब्धि हासिल होती है पुलिस के ऊपर ये भी देखने की बात होगी। लेकिन जो तस्वीर है वो बेहद एक तरीके से कहे पुलिस प्रशासन के तमाम जो इज्जत है उस पर बट्टा लगाती हुई ये तस्वीर है, और ठेंगा दिखाते हुए अपराधी पुलिस प्रशासन को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। इस तरीके की वाकई इस घटना को तस्वीर का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं जनता को, आम जनता को डराती हुई तस्वीर कहा जा सकता है। इससे आम जनता में खौफ पैदा करने वाली तस्वीर कहा जा सकता है, क्योंकि जिसके भरोसे आम जनता है उस खाकी को अगर ठेंगा दिखाया जा रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है फिलहाल बिहार में, खास करके पटना में। देखिए ऐसी तस्वीर तो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती है, और दूर दराज के इलाके या फिर उस तरीके से जहां पे पुलिस प्रशासन का कोई वजूद ना हो उन जगहों पे भी ऐसी तस्वीर नहीं होती होगी। जो तस्वीर बिल्कुल आप समझिए कि राजभवन और मुख्यमंत्री के आवास से कितनी दूरी है पारस हॉस्पिटल, महज 1 से 1.5 किलोमीटर भी नहीं है। पुलिस मुख्यालय जो है 200 मीटर भी नहीं है, सामने एयरपोर्ट 1.5 किलोमीटर है, डुमरा चौकी सामने में 25 मीटर की दूरी पर है। और इन जगहों पर अगर पुलिस प्रशासन को धत्ता बताते हुए अपराधी हाथ में पिस्टल लहराकर, और कोई भागा भागी की स्थिति नहीं है, उनके इत्मीनान को देखकर आप समझ सकते हैं या कोई भी व्यूअर समझ सकता है, बल्कि हमसे आपसे ज़्यादा जान रहा है यहाँ के लोग कि वस्तु स्थिति क्या है और आखिर इस तस्वीर के मायने क्या है। वो स्पष्ट समझ रहे हैं कि कहीं कोई न रोकने वाला, न टोकने वाला, न पूछने वाला है, लिहाजा अपने गलत मंसूबे को अंजाम देकर और टहलते हुए इत्मीनान से वो निकल रहे हैं। और वो इतने आश्वस्त है कि आगे भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, लिहाजा खुलेआम ना तो सर ढके हैं, ना कोई नकाब पहने हैं, ना किसी तरीके की कोई बातें हैं, और उनके जो भाव भंगिमा है उसमें भी कोई डर भय जैसी चीज़ नहीं है। हॉस्पिटल से निकलते हुए 5वें अपराधी की तस्वीर जो है बड़े आराम से, जैसे तीमारदारी करके मरीज को वो बाहर निकलते किसी परिजन की तस्वीर होती है, वो तस्वीर है। तो अब इससे समझा जा सकता है अस्पताल में भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी, ना कोई गार्ड नजर आ रहा था, ना कोई स्टाफ नजर आ रहा था, बड़ी ही आसानी से ये लोग जाते हैं। और देखिए आईसीयू का हम जिक्र करते हैं, आम मरीज को अगर अपने परिजनों से मिलना हो तो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप स्कैनिंग कीजिए, 2 लोग अलाउड होंगे, ये समय सीमा होगी। लेकिन ये अपराधी 5 की संख्या में जाते हैं, बड़े इत्मीनान से आईसीयू के अंदर एंट्री मारते हैं, हत्या करते हैं और बहुत ही आराम से सुबह के वक्त पारस अस्पताल से निकल जाते हैं। तो अस्पताल मैनेजमेंट, अस्पताल प्रबंधन पर भी ये सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस इत्मीनान की वजह क्या है? क्या वाकई ये नेक्सस अब इतना बड़ा हो चुका है कि खाकी इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, खाकी इसको तोड़ नहीं पा रही है, और यही वजह है कि अब ये अपराधी और भी ज्यादा बेखौफ होकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो पारस हॉस्पिटल की चोचलेबाजी है वो भी खुलकर सामने में आ गई है। पारस हॉस्पिटल की वस्तु स्थिति हम बता दें कि चाहे एंट्रेंस में गेट से लेकर अगर ऊपर जाना हो या फिर वार्ड में जाना हो, आईसीयू में जाना हो, तो आप एक मोबाइल तक नहीं ले जा सकते। 4 जगह पे चेकिंग होगी, और इसके अलावा बिना कोई जो पास मरीज के जो है साथ में संबंधित जो तीमारदारी के लिए, तो उनके पास अगर वैध पास नहीं है तो ना तो लिफ्ट में प्रवेश कर सकते हैं, ना कॉरिडोर में जा सकते हैं, और वार्ड की बात तो अलग है। और साथ ही साथ पूरे चेकिंग होती है और मोबाइल तक अंदर जब्त करा के रखा जाता है, तब अंदर जाने दिया जाता है कि कहीं कोई तस्वीर ना ले ले,
या किसी तरह की कोई बात न हो। तो एक मोबाइल ले जाने के लिए इतनी सघन जांच व्यवस्था है, तो आखिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच लोग, और सबके हाथ में, सबके साथ में आर्म्स है, तो फिर इतने सारे लोग बिना किसी पास के, बिना किसी मरीज वहाँ किन्हीं के भर्ती हो, और फिर वो अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि आखिर वो गार्ड किस बात के लिए हैं, और जो आम जन को जिनकी जरूरत हो अपने मरीज के पास जाने को, जिन्हें वो बेवजह परेशान करते हैं पास के नाम पर, और मोबाइल और तमाम सारी बातें और दूसरे खाद्य पदार्थ या तमाम बातें हैं उनको लेकर, उनकी चेक और जांच पड़ताल तो होती है। तो लिहाजा सवाल है कि 5 लोग आर्म्स के साथ ये अपराधी आखिर आईसीयू जैसे जगहों पे और कॉरिडोर में खुलेआम टहलते हुए, घूमते हुए कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये पारस हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है और साथ ही साथ वहाँ की जो तमाम चोचलेबाजी है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और अब देखिए, नेता मंत्री की भी बात अगर देख ले, अब उनके बयान देखिए कि कितने हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि घटना जो है कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, निजी हॉस्पिटल में हुई है। तो अब इससे समझा जा सकता है कि ये लीपापोती और अपने खाल को बचाने की कोशिश है, जो कि मोटी हो गई है, और शर्म लाज लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है, और लिहाजा तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी आज मोतिहारी पहुंच रहे हैं।